जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे, जिसमें हम अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 3 और 4 सुनेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़ेउ करि छोह, को कृपाल रघुबीर सम। इस सोरठा का अर्थ है, उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई भीर सबहि मोहि जाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर भी कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जानने लग गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भारी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊँ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दऊ जन अनवाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, उनका मुनि का शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे, अर्थात बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनां सवामदम। निकाम श्याम सुंदरम, भवामबु नाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। इस छंद का अर्थ है कि मुनि श्री राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए
मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निषंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम। इस छंद का अर्थ है, हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अपरमेय है, अर्थात बुद्धि के परे है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम संताम गतिम भजेश शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। इस छंद का अर्थ है, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान, सतपुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सची पति के प्रिय छोटे भाई स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। तवंदग्निम मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवा वे वितर्क वीचि संकुले विविक्त वासिने सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। इस छंद का अर्थ है, जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके आपको प्रसन्नता पूर्वक भजते हैं, वे सब की गति को प्राप्त होते हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभु जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाववल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम सवभक्त कल्पपादपम समम सुसेव्य मनवहम। इन छंद का अर्थ है, उनको एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु, सनातन तुरीय और केवल सर्वथा आप हैं, जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष सम और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं उन्हें निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम न ओ अहम मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाम्बज भक्ति देहि में पठन्ति ये सतवम इदम नरादरेण ते पदम वजन्ति नात्र संशयम तव दीय भक्ति संयुक्तः। इन छंद का अर्थ है, हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे अपनी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी रामा कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मुनि ने इस प्रकार बहुत प्रकार से विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े।
सियावर रामचंद्र की जय।